ओम शांति। अ, आज हम लोग अव्यक्त मुरली एक छूट गई थी बीच में। कल जो हमने करी थी उसके पहले वाली छूट गई थी। 10 जून 72 की 1972 की ये मुरली छोटी सी है। इसको करते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये 10 जून 1972 की मुरली में बाबा ने सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन, बच्चों में जो सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन है उसको हाईलाइट किया है। तो बाप दादा ने कहा, वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है, जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा, एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जा तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। ना कोई किसी को इशारा देता है थोड़ी सी कोई बात ठीक करने के लिए या कोई कमजोरी को ठीक करने के लिए उसको हाईलाइट करता है। तो जिसको कहता है उससे सहन नहीं होता, उसके अंदर ना सहन शक्ति मतलब उसकी फीलिंग आ जाती है या संकल्प आ जाता है कि उसने मुझसे यह क्यों कहा। क्यों, किस लिए? क्योंकि अभिमान। अभिमान किस बात का? कि पार्ट में उसने जो अपनी पहचान बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को शायद कहीं ना कहीं हर बात में ज्ञानी समझता है, अपने आप को विशेषताओं से देखता है और अपने आप को पद पोजीशन या अनुभवों से देखता है, या शायद उसको अपने ज्ञान में सीनियर जूनियर होने का कोई भान है ना। कोई भी जो पार्ट की पहचान बनाई हुई है उस पार्ट के कारण उसको जो आत्मा के पार्ट में भी थोड़ी बहुत कोई कमी अगर बता दे तो उसको ये अभिमान आ जाता है कि उसने ऐसे क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति या दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। अंडरलाइन। जब भी कोई हमें कोई कमी बताता है हमारी, है ना, उसको हम एक निंदा के रूप में भी ले सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो निंदा लगे, कभी लगे कि हमें कोई क्यों बता रहा है, उसे क्या करना, है ना। या कभी हमें लगे कि हम तो ऐसे है ही नहीं, इसने जो नोटिस किया है वो गलत है। मतलब तीनों ही बातों में अगर हम प्रभावित हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं या फीलिंग में आ जाते हैं कि किसी ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हाँ, उस चीज को लेकर डाउन हो जाते हैं, तो इसको भी देही अभिमानी स्टेज नहीं कहेंगे। देही अभिमानी स्टेज में क्या होता है? अगर किसी की आत्मक अनुभव में टिकने वाली स्टेज होगी, आत्म अभिमानी स्टेज होगी, तो वो अपनी निंदा या अपने ऊपर कोई करेक्शन की बात या अपने ऊपर कोई भी बात जो कहे उससे उसको उसमें कैसे रिस्पॉन्स देगा, बताए। आत्म अभिमानी स्टेज में क्या रिस्पॉन्स देगा कोई, या देगा या नहीं देगा, और देगा तो कैसे देगा? एनी आइडिया? नहीं बनाई किसी ने आत्माभिमानी देही अभिमानी स्टेज अभी तक? या सबको यहाँ पर फीलिंग आ जाती है, बुरा लगता है, निंदा लगती है, उसके बारे में गलत सोचने? नहीं दीदी। ओम हाँ। शांति। अब ऐसी स्थिति नहीं है।
हाँ। अब कोई कुछ भी कहता रहे तो हम्म। कोई असर नहीं पड़ता। हम्म। पहले पार्थ को जल्दी बोला बुरा है, लगने लगता था। आत्मा को नहीं। ठीक बात है। ये याद आ हाँ। जाए तो आपकी स्टेज बिगड़ेगी नहीं। बालक बनकर स्वीकार करेगा बाबा का इशारा समझ। ठीक बात है। और कोई ओम पॉइंट? शांति। हाँ हाँ, जी। ओम शांति। अगर कोई ऐसे बोलते हैं तो मैं उस वक्त समझ लेती हूँ कि वो उसका पार्ट है, वो पार्ट अपना निभा रही है, मुझे उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई और पॉइंट याद हाँ जी आएगा? दीदी। हाँ। हाँ, पॉइंट जी जैसे कोई कुछ बोलता है तो कान मतलब सुनती हूँ लेकिन ध्यान ही नहीं देती। उस समय सिर्फ बाबा की याद में आ जाती है कि बाबा ये जो कुछ बोल रहा है वो सब हम्म। खुद से नहीं बोल रहा है, बोल के निकल जाएगा। हम्म। जैसे कुछ बोलता भी है घर में या बाहर कुछ बोल के चले जाते थे। ठीक है। ठीक है। तो अभी तक जो आप सब ने जो जो बातें बताई हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं और ये अभ्यास में अच्छी हमें हेल्प करती है। लेकिन ये सारी बातें ना हमें परमानेंट रिजल्ट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हम ऊपर से कोशिश कर रहे हैं ज्ञान को अभी इमर्ज करने की, ज्ञान से अपने आप को अप्रभावित करने की। अभी तक भी स्टेज ज्ञान तक ही सीमित है ना, कि मैं आत्मा हूँ, पार्ट अलग है, या मैं बालक हूँ, बाबा की बात को संभालो, ये बात, ये सब अभी तक हम ऊपर ऊपर से ज्ञान से सहन करने की या समाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कभी आपको ठीक रखेगी, कभी हो सकता है कि ना ठीक रख पाए, या उस वक्त काम ही ना आ पाए। उस वक्त कभी बहुत 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 हावी करने वाली बात आ जाए तो उस वक्त हम हिल जाए, ये ज्ञान काम ना आए। तो देही अभिमानी स्थिति में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कोई बुराई कर रहा है। आत्म अभिमानी स्टेज में आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कि कोई आपसे, आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है या निंदा कर रहा है या आपके बारे में वृत्ति गलत हो रही है। ये दोनों स्टेज मैंने अनुभव की है। अभी अभी एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। युगल पार्ट में और जो फादर पार्ट है, दोनों में ही वो लोग कभी कुछ मुझे किसी बात पे कह देते थे, तो ये अक्सर उनसे कहा सुनी करने लगती थी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आप ऐसे, आप वो ऐसे, ऐसे करके ना। पहले तो पहले मतलब ज्ञानी, ज्ञान तो सब था, लेकिन उस वक्त वो ज्ञान काम नहीं आता था। कहीं ना कहीं वो बॉडी कॉन्शियसनेस आ ही जाती थी, है ना। कभी सह लेते थे, कभी नहीं सह पाते थे। अभी ऐसी लेटेस्ट कुछ दिनों के अंदर परीक्षाएं ऐसी आई कि उन्होंने फिर से कोई बात करी कमी निकालने की, लेकिन इसको जैसे अनुभव ही नहीं हुआ कि वो कुछ कमी निकाल रहे हैं, और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये मैंने उस वक्त पार्ट में नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में नोटिस किया कि मेरे अंदर ये शक्ति आ गई है संभाल लेने की। किसी कोई बुरा आपकी निंदा, इसी बात पे पहले लास्ट टाइम जब हुआ था तो हड़कंप मच गया था और इस बार तो ये बात ऐसे निकल गई कि जैसे कुछ किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। ये परिवर्तन खुद को जब रियलाइज हुआ तब लगा कि हाँ, शायद सोल कॉन्शियस स्टेज बन गई है या बनती जा रही है। तो मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि रूपाली का पार्ट बहुत एग्रेसिव पार्ट रहा पहले। हमेशा हर किसी से सामना करने की शक्ति ज्यादा यूज की है, बहस करने की शक्ति ज्यादा यूज की है। लेकिन अब और ज्ञान से उसको दबाने की भी कोशिश करी, जवाब ना दें, रिस्पॉन्स ना दें, ये भी कोशिश करी, तो कई बार पास हुए, कई बार फेल हो गए। तो ये ऊपर ऊपर से तो काम कभी कभी किया, कभी नहीं किया, बट फिर इसको छोड़ दिया, पार्ट को ठीक करना। वही बात होगी ना, पार्ट को ठीक करने की जगह आत्मा के अनुभव को बढ़ा देना। जितना जितना आत्मा के अनुभव को, और ये आत्मा का अनुभव उस समय नहीं करने लग जाना है कि अभी मैं आत्मा हूँ, मेरे को अलग, पार्ट को अलग। ये आत्मा का अनुभव आपकी निरंतर चलता रहेगा जब हर समय, है ना। तो वो अनुभव उस वक्त भी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके बिना जाने काम आएगा, है ना। तो हम अक्सर कई बार जब लड़ाई हो जाती, किसी से कोई बात आ जाती है, तब हम आत्मा आत्मा करने लगते हैं, और बाकी टाइम पे हम कई बार पार्ट में डूब जाते हैं। तो ये निरंतर बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपको जब कोई बात आएगी, परिस्थिति आएगी, तो उस समय अलग से आत्माभिमानी होने का अभ्यास करना भी नहीं पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली आत्मा की स्टेज में जो रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो पार्ट अपने आप बजेगा। तो मैं आपको अनुभव से बता पा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले शायद मैं भी आप ही की तरह आंसर देती, लेकिन अब ये अंतर समझ में आ रहा है कि कैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी निकलता ही नहीं था कुछ,
हाँ, हमारे जो अनुभवी वरिष्ठ दादियां हैं उनके मुख से कोई भी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट कुछ निकलता ही नहीं था। कोई उनको कितना भी सुना के चला जाए, वो कभी उसको अपने ऊपर लेती ही नहीं थी। उनका चेहरा बदलता ही नहीं था। कैसे, है ना, आज भी सब लोग उनके अनुभव सुनाते हैं। तो ये ऊपर से नहीं किया जाता है। और ऊपर से करेंगे भी तो कभी फेल कभी पास होंगे। लेकिन जब आपको पता ही ना पड़े कि कोई आपकी बेइज्जती करके चला गया, जो कि दुनिया को बेइज्जती लग रही है, बट आत्मा को कभी लगा ही नहीं कि ये पार्ट उसका है, तो अपार्ट में उसके साथ जो भी हुआ उसको कभी उससे उससे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो है आत्माभिमानी स्टेज, है ना। ममता दीदी कुछ कह रहे हो? आपका माइक अनम्यूट है इसलिए बोला। तो बाबा कहते हैं कि हाँ जी। तो जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति या दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, है ना। तो कोई आपकी निंदा भी करे, कमी भी निकाले, लेकिन जैसे हम अपनी तारीफ सुनने के समय किसी को अपना वेल विशर समझते हैं कि हमारे वेल विशर है तभी हमारी इतनी तारीफ करते हैं, वैसे ही कोई जब निंदा भी कर रहा हो तो भी हमारे अंदर भावना में ये रहे कि हमारे वेल विशर है ना, इसलिए हमको बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर कमी है। तो ये स्थिति में जब हमारी अंदर से सदा हो जाएगी सबके लिए, तब कहेंगे देही अभिमानी या आत्माभिमानी। तो ये आपको ऊपर से करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान को अप्लाई करो, जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बन रहे तब तक ज्ञान से अप्लाई करो। लेकिन फाइनल रिजल्ट तभी निकलेगा जब सोल लेवल पे चेंज हो जाएगा, जब सब कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पार्ट में हम तब तक के लिए वेट करें और ज्ञान अप्लाई नहीं करें। नहीं नहीं, ज्ञान को तो अप्लाई करते ही रहना है। तो उसमें कभी फेल कभी पास होंगे, लेकिन पास फेल होने पर हम दिल शिकस्त ना हो, समझ जाएं कि अभी आत्मा के लेवल तक पहुंचना रह गया है और वो बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। जिस दिन बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि अंदर से आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है ना। तो बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी नहीं है, यानी आत्म अभिमानी नहीं है, तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। माना शरीर के बात पर अगर का पार्ट में या किरदार में किसी ने कोई भी कमी निकाली तो क्या होगा? अभिमान कहलाएगा, क्योंकि आपने पार्ट के कमी को कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गए। इसीलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि खुद को पार्ट समझ रखा है, खुद को देह का की आइडेंटिटी से पहचान बना रखी है। इसलिए कोई देह की आइडेंटिटी को अगर उंगली उठाए, उसमें कोई कमी निकाले तो सहन नहीं कर पाते हैं, माना अपनी रियल सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में स्थित नहीं है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है ना। अपमान की बात तो हो गई, अब दूसरी बात आती है अनजान। अनजान का मतलब कि उसे पता ही नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है, या कहाँ पर वो गलत जा रहा है, कहाँ पर वो आ, जो है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे भी होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई होता ही रियल में अनजान है, और कोई अपने को बचाने के लिए अनजान बनता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, तो इन दोनों बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है ना। कई बार जैसे किसी किसी को कोई बात बताओ तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। एक होता है कि कोई उसको लेकर बुरा मान जाए, ऐसे कैसे आपने हमारे बारे में कह दिया। और एक होता है कि ऐसा है क्या, हमें पता ही नहीं, इसको चेंज कैसे करें ना। वो अनजान हो गया। लेकिन एक अनजान हो गया कि रियल में अनजान, और दूसरा कि अपने को बचाने के लिए उस वक्त कह दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों चीजें खत्म हो जाएं, इसके लिए क्या बनना है? इसके लिए अपना स्वमान याद रखो, है ना। स्वमान में रहने से, स्वमान का मतलब सोल कॉन्शियसनेस में जो बाबा ने हमको ऊंचे ऊंचे स्वमान स्मृतियां दी है, बाप समान जो हमारा गुण शक्ति लक्षण है, वो जब याद रहेंगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा और निर्माण बनेंगे। निर्माण का मतलब पार्ट में चाहे कोई कभी भी कैसी भी कमी कमजोरी, चाहे खुद के द्वारा बजे, चाहे कोई दूसरा
हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण भी करे, तो भी हम दोनों में उनसे अफेक्ट नहीं होंगे। तो यह दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। तो मनसा मतलब अपने स्मृति में सदा ही जो बाबा ने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं ना, हम सबको वरदान दिए हैं, वो याद रहे। हम कभी भी उससे नीचे अपने को समझे ना, उससे गिरा हुआ अपने को समझे ना, चाहे पार्ट में जैसा भी बजे। दूसरा हमको बोलता रहे, लेकिन हमें याद रहे कि हम ऐसे है नहीं, क्योंकि वो जिस चीज की बुराई कर रहा है वो पार्ट है ना। इसको ज्ञान से ही चेंज किया जा सकता है। और ज्ञान जब पार्ट और रोल और सोल का अलग अलग बार बार यूज करेंगे तो वो फिर हमेशा काम आएगा। और वाचा में, कर्मणा में, है ना, बोलने में और काम करने में कभी निर्माण मतलब हमें उसमें किसी से कोई मान नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया तो उसके बदले कोई एक्नॉलेज करे, रिस्पेक्ट दे। ऐसा जब हो जाएगा, निर्माण अवस्था होगी, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिलोसफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं ना। बाबा के बच्चों के ऊपर बाबा इतनी बड़ी बात कह रहा है कि बच्चे फिलोसफर हो गए, माना भाषण बहुत देना सीख गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं। स्पिरिचुअल का मतलब अभी अपनी स्पिरिट को नहीं पहचाना है, अभी अपनी स्पिरिट में नहीं टिकते हैं, अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है। तो ये एक बाबा बड़ा हम पर आरोप लगा रहा है बच्चों पर, है ना, और भगवान लगा रहा है तो सही ही होगा। तो बाबा कहते तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसोफर ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना, यूट्यूब भरा पड़ा है फिलोसोफर से। कितने सारे लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, हाँ, इतनी फिलोसफी झाड़ते हैं, लेकिन सब रटा रटाया ज्ञान, रटी रटाई बातें दूसरों की यहाँ की वहां जोड़कर बताते हैं। और अपने अंदर वो जो सोल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी की पावर होनी चाहिए, वो कम है, या बाहर वालों में तो है ही नहीं, और बाबा के बच्चों में कम है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है, आत्मा एक सेकंड में क्या से क्या करके दिखा सकती है। हम्म। आत्मा का जो अनुभव है ना, वो उसमें टिक जाओ तो मिरेकल्स होते हैं, जादू होते हैं। तो जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या करके दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। तो जो स्पिरिचुअलिटी कौन करता है, पार्ट करता है ना। स्पिरिचुअलिटी में हम करना मतलब अभी पार्ट में हम अपने को आत्मा समझने का अनुभव करने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसे जादूगर होते हैं, फिजिकल जादूगर, वो एक एक सेकंड में कैसे कैसे जादू दिखा देते हैं, आंखों का खेल सारा, है ना, वैसे यहाँ पर आत्मा के अनुभव वाली आत्माएं पार्ट में भी कर्तव्य में उनके सिद्धि आ जाती है, सफलता प्राप्त करते हैं। उनमें हाथ की सिद्धि होती है, किनमें, जादूगरों में। और ये है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। हाँ, जो भी आपने संकल्प किया वो प्राप्त हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। अंडरलाइन, अपने में अगर कर्म की सिद्धि प्राप्त करनी है ना, अभी भी कई ब्राह्मण कोई भी काम करना होता है तो बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ वहां भाग रहे हैं, एक एक काम को इनवाइट करने को, प्रोग्राम्स करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने लोगों के साथ संपर्क करना, है ना, रात रात भर जागना, खाना बनाना, टोली बनाना, कितनी मेहनत चल रही है। लेकिन ये जो मेहनत करने वाले हैं वो क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत कम है, इसीलिए वो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं। और जिनकी स्टेज रूहानियत की बढ़ गई है, वो ऊपर पहुंच चुके हैं और वो सिर्फ संकल्प करते हैं कि ये काम हो जाने चाहिए, और उनके संकल्पों से जो नीचे वाले पुरुषार्थी हैं वो मेहनत करके उस काम को पूरा कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हर लेवल की बात आ जाती है, जिसको बाबा कहता है राजधानी बन रही है। राजा महाराजा क्वालिटी की जो आत्माएं हैं वो सिर्फ संकल्प करती है,
और जो प्रजा क्वालिटी और दास दासी क्वालिटी की आत्माएं हैं वो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करती हैं। तो हम किस स्टेज में रुकना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारी रूहानियत पर। हम जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे तो हमारी लेवल ऊपर आता जाएगा, हमें मेहनत कम और सक्सेस ज्यादा मिलेगी। और हम अगर देह अभिमानी या पार्ट अभिमानी रहेंगे तो हमको फिजिकल चीजों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक एक चीज को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे हाथों में है। और जैसे जैसे जब आप ऊपर उठते हो, बढ़ते हो, तो आपका पीछे वालों से साथ भी थोड़ा कम हो जाता है। वहां ऊपर वालों में भीड़ कम है, नीचे वालों में भीड़ ज्यादा है ना। आत्म अभिमानी स्टेज के पुरुषार्थियों की भीड़ बहुत कम है। और जो पार्ट अभिमानी स्टेज के पुरुषार्थी हैं वो बहुत ज्यादा है, यानी बीके ब्राह्मण पार्ट के जो आइडेंटिटी वाले पुरुषार्थी हैं वो मेजॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी है आत्म अभिमानी स्टेज के। तो इसलिए हम अपनी रूहानियत को बढ़ाएं ताकि हमारे हर कर्म और वचन में सिद्धि प्राप्त हो। तो बाबा कहते हैं अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं ना। ज्ञान सुना सुना दिया, लेकिन उसको अपने अंदर समाया नहीं, उसको उसका स्वरूप नहीं बने। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे, है ना। उसको बोलकर बार बार किसी को भाषण देकर ना समझाना पड़े, बल्कि वो अपने कर्म से अपने स्वरूप से ही दूसरों को सिखा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो, है ना। कई बार ऐसे टीचर्स भी हैं जो टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर काम अपने हाथों से करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन उनके बाद आने वाले जो जूनियर टीचर्स हैं या जूनियर बाद में आने वाले निमित्त हैं, वो उनसे सीख नहीं रहे हैं। वो बेचारे बड़े मेहनत करे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े से सीख नहीं रहे हैं। वो अपना करते हैं या उनको बोलना पड़ता है कि आप ऐसा करो, है ना। और बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो करके दिखाएं और फिर उनके जो भी निमित्त आए हैं बाद में, वो उनसे छीन ले उनका काम कि लाइए अब हम करते हैं, आप अपना दूसरा बेहतर पार्ट प्ले करो, है ना। तो ये चीज हमें देखनी है। कई बार हम सोचते हैं कि शिक्षा जो एक अच्छा योग्य शिक्षक है वो हर काम अपने हाथों से करके दिखाता है सबको, तो दूसरे सीख रहे होंगे। ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम कितने भी सालों साल करके दिखाते रहे सबको, लेकिन दूसरा हमारे जैसा बन ही नहीं पा रहा है, दूसरा हमसे कॉपी हमको कर ही नहीं पा रहा है, या उससे हमसे प्रेरणा ले ही नहीं रख पा रहा है, तो जरूर कुछ कमी है रूहानियत में, है ना। तो जो रूहानियत से कुछ भी करेगा उसको उसके बाद वाले निमित्त आत्माएं जो आती है वो उनसे ऑटोमेटिकली उनके स्वरूप से सीखेंगी। लेकिन हम फिजिकली करते बहुत कुछ है, दिखाते सबको, हम क्योंकि अनुभवी हो गए हैं और हर चीज में आ, आ, एक लंबा हाथ है, तो सब कुछ जानकर भी कर करके दिखाते हैं, लेकिन बाहर जो दूसरे आए हैं नए, उन्होंने आज तक सीखा नहीं हमसे, है ना। वो अभी आज भी उनको बोलना पड़ता है, उनसे करवाना पड़ता है। तो जरूर कुछ अंदर से चेकिंग करने की बात है कि कहाँ पर कमी है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने को ऐसे नहीं करना पड़ा कि वो करते ही चले जाए, करते ही चले जाए, है ना। उन्होंने एक एक दो दो बार करके दिखाया, उसके बाद बच्चों ने उनसे सेवा छीन ली, लाइए बाबा अब हम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीनियर्स लगे पड़े हैं, कर रहे हैं, जूनियर है उनको कोई मतलब ही नहीं है, चेक उनसे ले ही नहीं रहे हैं, काम सीख ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती थोपा जाता है तो कर देते हैं वरना नहीं करते। तो ऐसा ना हो ना। तो इसलिए बाबा से क्यों हर कोई इतना प्रभावित होकर उनका काम एक बार में सीख जाता था, ले लेता था, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत थी। तो जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, है ना। हम सबको जब बताते हैं रूहानियत क्या होती है या कुछ भी, तो कहते हैं कि पता नहीं, ये शब्द समझ में नहीं आते, हमें अनुभव कराओ कि क्या होता है ये सब, है ना। तो जो खुद अनुभवी होगा
वो दूसरों को करा सकेगा। तो इसलिए आज हर कोई जो है वाणी से शिक्षा नहीं लेना चाहता, लेकिन देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प कब होंगे? जब हम रूहानियत में होंगे, आत्म अभिमानी स्टेज में होंगे, है ना। तब हमसे हर कर्म में हमको सिद्धि मिलेगी और दूसरी आत्माएं हमारे शिक्षा से उसको अपने स्वरूप में उतारेंगी। तो आज इतनी ही ये 10 जून की मुरली थी। आप में से किसी को भी ऐसे इस मुरली में कोई चीज पूछनी है या इसी से रिलेटेड, तो आप पूछें, फिर हम लोग नेक्स्ट मुरली शुरू करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हो, किसी को पूछना है। अगली मुरली है 14 जून 1972 की, और इस मुरली में बाबा ने स्व स्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थ व निशानियां बताई हैं। हम अपनी स्व स्थिति में स्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी निशानियां क्या है, और जो जानना चाहते हैं कि कैसे हो सकते हैं उस स्थिति में स्थित, उसका पुरुषार्थ बताया है बाबा ने। तो पढ़ते हैं। बाप दादा ने कहा, अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो? अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो? क्या है हमारी अनादि स्थिति, बताएंगे? अनादि स्व स्थिति क्या है? निराकार स्थिति, बीज निराकार, बीज रूप रूप स्थिति, स्थिति। बिल्कुल। और आदि स्थिति और अनादि दोनों में ही एक चीज कॉमन है, वो है सतो, सतोगुणी, है ना, सतो प्रधानता। सतो, सतो हाँ, yes। है ना। तो ये दोनों ही स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति है, आदि की भी और अनादि की भी। आप लोगों को ये क्लियर है कि सतोगुणी या सतो प्रधान क्या होता है? हाँ, ये क्लियर है? जिसको नहीं है वो हाथ उठाए या अनम्यूट करके बताए। क्लियर, क्लियर है क्लियर कर बाकी लोगों दीजिए। को? चलो, जिसको क्लियर नहीं है, नहीं, सतो प्रधान, सतो का मतलब सात, राइट। तो सतो गुणी, सतो गुण मतलब सात, yes। 7 गुण। तो आत्मा को हम जो 7 गुणों से जानते हैं, जिसमें शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, सुख, ये सब आ जाते हैं। ये सातों गुणों में जब हमारी स्टेज मैक्सिमम होती है, हम कंप्लीट फुल होते हैं, इन सातों चीजों से भरपूर होते हैं, उसको कहते हैं सतोगुणी, सतो प्रधानता। ठीक है। तो आत्मा जब यूज ही नहीं हो रही है, उसकी बैटरी पार्ट में आई ही नहीं है, यानी अनादि काल में बीज रूप स्थिति में, तो उसके अंदर ये सातों गुण भरपूर हैं। और फिर जैसे ही आत्मा नीचे पार्ट में आई, माना आत्मा के द्वारा पार्ट बजने जब शुरू हुए, तो उसके ये गुण यूज होने लगे, स्वरूप में आ गए। तो यूज होते होते वो गुण खर्च होने लगे, है ना। खर्च होते होते धीरे धीरे बैटरी अपनी ओरिजिनल जो स्थिति थी उससे नीचे गिरने लगी, क्योंकि खुद को भूलने लगी। तो इसलिए उसकी सतो प्रधान से उतर कर सतोगुणी, और फिर रजो, और फिर तमो, और फिर तमो प्रधान स्टेज आ जाती है। तमो प्रधान स्टेज का मतलब है जब आत्मा के अंदर सारे तामसिक गुण अपने फुल में, कंप्लीटनेस में होते हैं, भरपूर होते हैं, तो उसको कहते हैं तमो प्रधान स्टेज। तो हम सब हर एक आत्मा को, ना सिर्फ आत्मा को लेकिन प्रकृति के हर एक तत्व को ये पांचों स्टेज से गुजरना पड़ता है ना। तो चाहे वो ये भौतिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी ऐसे ही होता है। एक गाड़ी आप खरीदते हो, जब तक वो गाड़ी एकदम शोरूम में रखी हुई है नई, तो वो सतो प्रधान है। जैसे ही बाहर लाओगे, सतो हो गई, फिर धीरे धीरे यूज होगी तो रजो, फिर रजो के बाद तमो, और फिर वो एकदम खच्चर क्वालिटी हो जाती है तो वो तमो प्रधान हो जाती है ना। ऐसे ही हमारा ये शरीर, ये बुद्धि, सब कुछ पांचों स्टेज से गुजरता है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब किसी चीज की मैक्सिमम गिरावट हो जाती है, उसके बाद फिर वो अ, उसको एक बाहरी शक्ति से नया बनाया जाता है। तो हम ये पार्ट जैसे हम सबका तमो प्रधान तक, खास तौर से भारतवासियों का जब पहुंच जाता है, तब भगवान आता है और सतो प्रधान बनाने के लिए ज्ञान सुनाता है।
तो बाबा ने ऐसे इसीलिए कई बार कहा है कि जो तमो प्रधान बुद्धि है ना, उसको ये ज्ञान एज इट इज समझ में नहीं आता। तो उसकी बुद्धि को पहले रजो तक लाने के लिए बाबा को ज्ञान को थोड़ा मोल्ड कर करके सुनाना पड़ा, ज्ञान को उनके देह भान में ही सुनाना पड़ा। इसीलिए ये ज्ञान सबको एक जैसा समझ नहीं आता, और एक लेवल के बाद जब हमारी बुद्धि रजो तक पहुंच जाती है, उसके बाद बाबा गहरी बातें बता सकता है, जिससे हमारी अवस्था सतो प्रधान में की ओर बढ़ जाती है। तो जो ये ज्ञान की गहराइयों को समझ रहा है, वो अब समझ सकता है कि वो रजो तक पहुंच चुके थे, इसीलिए उनके लिए अब ये ज्ञान की गहराई उन्हें समझ आ पा रही है। क्योंकि अभी भी ऐसे अनेकों बाबा के ब्राह्मण बी के बच्चे हैं जिनको ये ड्रामा का ज्ञान अभी क्लियर नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कई बार ये अभी पिछली मुरली में ही कहा था कि जैसे डबल फॉरेनर्स होते हैं, डबल फॉरेनर की बुद्धि रजो होती है। डबल फॉरेनर माना दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म बाद में आया, द्वापर में आया, इसलिए उनकी अवस्था अभी रजो में ही है, तमो प्रधान तमो तक नहीं पहुंच पाई। तो उनकी बुद्धि में ये ज्ञान जल्दी बैठ जाता है और जल्दी धारण हो जाता है। तो रजो वालों को यानी डबल फॉरेनर्स जैसे पुरुषार्थियों के लिए अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना ज्यादा आसान है। जबकि जो तमो प्रधान भारतवासी बुद्धि हो गई है, पत्थर बुद्धि, उनको एक वहां तक आना कि वो थोड़ा इसको धारण कर सके, उसमें ज्यादा मेहनत और टाइम लगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। हम्म, कर्म करते पाठ बजाते पाठ के प्रभाव में तो नहीं आ जाते हो और अपनी स्वस्थिति को भूल जाते हो, यानी अपने आत्मा के सत्य में टिकना भूल जाते हो। अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है, पूछ रहे हैं बाबा। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है क्या? जो हम हैं ही, जो हमारा असली स्वरूप है, उसमें स्थित होना मुश्किल लगता है क्या? और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो आपका नेचुरल नेचर है, उसको नेचुरली एक्ट में आने में मुश्किल नहीं लगना चाहिए। जो बाद में आपने अपने ऊपर से नेचर बनाए हैं, उसमें मेहनत लगी होगी, लेकिन यहाँ पर बाबा के बच्चे जो ओरिजिनली आत्मा हैं, उनको अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना मुश्किल हो रहा है। और जबकि पार्ट में वो कुछ ही समय के लिए आए, और वो भी बदल बदल कर आए, तो वो पार्ट उनको इतना नेचुरल लग रहा है, जबकि लगना चाहिए आत्मा का अनुभव नेचुरल। तो बाबा पूछ रहे हैं, है ना, कि क्या सरल है? स्वस्थिति में सदा स्थित रहे, इसके लिए मुख्य चार बातें आवश्यक हैं। अंडरलाइन है ना, अभी बाबा बताएगा क्या क्या पुरुषार्थ में आप आत्मिक अनुभव में आत्मा को कैसे बार बार अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रख सकते हो। इसके लिए चार बातें आवश्यक है। अगर वह चारों ही बातें सदैव कायम है, तो स्वस्थिति सदा रहती। अगर चारों में से कोई की कमी है, तो स्वस्थिति में भी कम स्थिति हो सकती है। स्वस्थिति से कम स्थिति का मतलब कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस आ सकता है, पार्ट अभिमानी हो सकते हैं, रोल कॉन्शियस हो सकते हैं। स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो, उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी चार बातें सदा साथ होनी चाहिए। हाँ, स्वस्थिति का मतलब स्व माने मैं खुद, मैं कौन, मैं आत्मा। आत्मा की स्थिति का जो वर्णन हम औरों को सुनाते हैं, उसमें से कौन सी चार बातें सदा साथ होनी चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्व स्थिति व अनादि स्थिति। जो भी बाप के गुण है, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। क्लियर हुआ? हम्म बाबा की जो भी हम महिमा गाते हैं, बाबा के लिए हम जितनी तारीफ करते हैं कि वो इसका सागर है, उसका सागर है, बाबा ऐसा है वैसा है, जो जैसा बाबा है सेम वैसी ही मैं हूँ, मेरी स्थिति भी सेम वैसी ही है। इसको कहते हैं स्वस्थिति और अनादि स्थिति।
वो याद रखना। इसीलिए बाबा कहता है मुझे याद करो, माना अपने को मेरे जैसा याद करो, है ना। तो बाप के गुणों को अपना गुण मानकर याद करना, ये है स्वस्थिति या अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे। हाँ, इसीलिए पार्ट को देखकर, पार्ट पे जो कमजोरी, जो नेगेटिविटी, या जो भी ऊपर नीचे उथल पुथल हलचल वाला बज रहा है, उसको कभी नहीं देखो। पार्ट बजते हुए भी बाबा कैसा है, बाबा की स्थिति क्या है, वो मेरी स्थिति है। इसीलिए जब निंदा स्तुति है ना, अपमान हमें फील होता है, तो उसका कारण है कि हम पार्ट में डूब जाते हैं। अगर आपको अपनी स्व स्थिति सदा याद रहे, यानी बाप समान स्थिति सदा याद रहे, तो पार्ट में कोई आपकी कितनी भी निंदा करे, ग्लानि करे, अपमान करे, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आत्मा का सत्य स्वरूप एकदम बाप समान है। तो पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो परीक्षा है कि हम अभी उस स्थिति में स्थित हुए हैं या नहीं, हमें रिफ्लेक्शन आईना दिखा रहा है, या हमारे लिए वो एक तरह से कोई पुराना हिसाब किताब के रूप में कंप्लीट करने आया है ना। तो इस तरह से हम उसको आ, बहुत आसानी से सहन कर पाएंगे, समा पाएंगे। इनफैक्ट लगेगा ही नहीं कि सहन भी कर रहे हैं या समाने की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि आपको लगेगा ये किसी और का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा ना। आपको पार्ट अपने से एकदम अलग लगेगा। रूपाली को कोई गाली देगा, अपमान करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसा लगेगा कि ये कोई और है, किसी और के लिए बोला जा रहा है। अपने लिए या मैं ये हूं या मेरे लिए बोला जा रहा है, ऐसा फील भी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मैं अपनी स्व स्थिति यानी बाप समान स्थिति में, अपनी अनादि स्थिति में इतनी ज्यादा आदतन, है ना, यूज टू हो गई हूँ कि मुझे बस वही याद रहता है और कुछ याद ही नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए चार बातें कौन सी आवश्यक है। एक तो बाबा ने पुरुषार्थ बता दिया कि क्या होता है स्वस्थिति। अब कौन सी बातें आवश्यक है उस तरह की स्वस्थिति को याद रखने में। तो बाबा ने कहा स्मृति में आता है जिन चार बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। वो चार बातों को कर लेने से ये चारों चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्मृति में रहती ही है, सुख, शांति, आनंद और प्रेम। तो बाबा ने कहा पहले यह सोचो कि अनादि स्थिति में, अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हूं। जब हमें पता है कि हमारा सतोगुणी सतो प्रधान पार्ट अनादि स्थिति जो है वही ओरिजिनल है, वही मेरा सत्य है, तो फिर अपनी स्मृति को चेंज करके जो मध्य की, जो द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति हुई, जिसमें पार्ट में कमी आ गई, अंदर स्मृति में गिरावट आ गई, उस स्मृति को अपना समझते ही क्यों हो, उस स्थिति में आते ही क्यों हो, इसका कारण क्या है। तो किसी ने आंसर दिया, देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से क्या होता है, देह अभिमान में आने के कारण क्या होते हैं, क्यों आपको बॉडी कॉन्शियस और पार्ट कॉन्शियस होना पड़ता है, बार बार रोल कॉन्शियस होना पड़ता है, इसका क्या कारण है। तो बाबा ने कहा, पूछा कि पर स्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल क्यों लगती है। यानी ड्रामा में जो पार्ट बज रहा है, जो झूठा है, जो लीला है, जो केवल ऊपर से एक सपना है, वो रियल लगता है, और अपनी स्व स्थिति मुश्किल क्यों लगती है। पूछ रहे हैं बाबा, देह भी तो स्व में अलग है ना, आत्मा और शरीर एक तो नहीं है ना, दोनों चीजें का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग है, एकदम अलग है, कुछ भी नहीं मैच करता शरीर और आत्मा का। तो जब देह भी आत्मा से अलग है, तो देह में सहज स्थित हो जाते हो, यानी जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमसे एकदम अलग है, उसमें सहज स्थित हो जाते हो, और स्व में स्थित नहीं होते हो, यानी जो तुम्हारा रियल फैक्ट है उसमें स्थित नहीं होते हो। कारण पूछ रहे बाबा, वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांतिमय जीवन तब बन सकती है जब जीवन में चार बातें हों। लौकिक में पार्ट बजाते हुए भी कोई कहे कि सुख और शांतिमय जीवन कैसा होता है, कब बन सकता है, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि उस जीवन में भी देखो तो चार बातें होती हैं। वह चार बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। यानी
सभी घर में स्वस्थ होने चाहिए, घर में पैसा होना चाहिए, सब खुशी राजी होने चाहिए, और होली मतलब सब पवित्र होने चाहिए, यानी सबके लिए, सबके मन में सच्चाई सफाई हो, है ना, पवित्रता हो। जब ये चारों बातें किसी घर में होती हैं तो ही वो घर खुशहाल होता है, शांतिमय होता है। तो अगर ये चार बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। ऐसे स्वस्थिति, तो वो तो हो गई स्थूल बात, लौकिक में पार्ट की बात। लेकिन जब आत्मा अपने पुरुषार्थ में, है ना, पार्ट प्ले करते समय कौन सी चार बातें याद रखे जिससे उसकी स्वस्थिति स्थित रहे? बाबा ने कहा ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है कि सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। कितना भी दुख का पार्ट आ जाए, अपने अंदर के सुख को याद करना, सुख ही मेरा सत्य है। कितनी भी बाहर शोर, अशांति, रोना गाना, चीखना चिल्लाने का पार्ट आ जाए, अंदर मेरा शांति ही मेरा सत्य है, इस स्वरूप में स्थित होना। बाहर से कितना भी हलचल आए लेकिन अंदर मेरे आनंद है, इस स्वरूप में स्थित होना। बाहर कितनी भी नफरत का, ईर्ष्या द्वेष का पार्ट चले लेकिन अंदर मेरे प्रेम है, इस स्थिति में स्थित होना। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो, इसका कारण क्या होता है? क्यों भूल जाते हैं हम अपनी ये चारों सत्य स्थितियों को? क्या कारण है? तो बाबा ने कहा वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। जैसे लौकिक परिवार में चार चीजों का होना जरूरी है एक अच्छी फैमिली, सुखहाल और खुशी और शांतिमय जीवन के लिए, वैसे ही आत्मा की स्थिति भी अपने सत्य में कायम रहे, उसके लिए भी ये चार चीजें जरूरी है। वो चार चीजें कौन कौन सी? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, होलीनेस, है ना। तो अब हेल्थ किस बात में? आत्मा में हेल्थ क्या होता है, आत्मा के लिए वेल्थ क्या है, आत्मा के लिए हैप्पीनेस क्या है, और होलीनेस क्या है, ये समझना है। तो हेल्थ की कमी, सॉरी, वेल्थ की कमी और हेल्थ की कमजोरी होली नहीं बनने देती, है ना, पवित्र नहीं रहने देती। इसको समझेंगे अभी। बाबा पहले देख लेते हैं क्या समझा रहे, फिर हम डिटेल में चलेंगे। तो बाबा ने पूछा कि जब हेल्थ, वेल्थ और होलीनेस नहीं होती है तो हैप्पी भी नहीं रहते, हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ और वेल्थ कौन सी? आत्मा के लिए हेल्थ क्या होता है, वेल्थ क्या होता है? तो बाबा ने समझाया कि आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। बहुत गहरी बात है, इसको बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझना है। पार्ट में माया क्या है? आज ऐसे ही लौकिक परिवार में कोई परेशान हो रहा था, ऐसी बात कर रहा था कि वो भी, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया है और करते हैं थोड़ा बहुत ज्ञानी जीवन का अनुसरण। तो कहते हैं जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से तो और ही दुखी रहने लगे हैं, चारों तरफ से माया आ रही है, चारों तरफ से लोग परीक्षाएं ले रहे हैं, है ना। तो आ, सबसे ज्यादा जो हलचल दिख रही थी उनके पार्ट में, तो उसको साक्षी होकर देखते हुए इसने उनसे कहा कि आपको माया बाहर नहीं है, माया आपके अंदर है। माना वो जो भी हो रहा है बाहर, उसको आप माया समझकर अपने अंदर प्रवेश ही क्यों करने देते हो? आपने उसको अपने अंदर प्रवेश करने दिया, दूसरों का पार्ट देख लिया, और उसमें फिर जो है अपने को आ, स्थित करके फिर उससे लड़ना शुरू कर दिया, बेचैनी बढ़ा दी, हलचल में आ गए। मतलब आत्मा की जगह पार्ट पार्ट को देख रहा है, तो वो तो फिर माया माया बाहर की हाहाकार जैसी हो जाती है। लेकिन जब आपको आत्मा और पार्ट दो अलग अलग चीजें समझ आ जाती हैं, तो आत्मा सदा निरोगी रहे, माना कि बाहर के पार्ट में कुछ भी आए लेकिन मैं आत्मा उसका प्रभाव अपने ऊपर ना लूं। सबसे बड़ी माया तो हमारे ही अंदर है, पार्ट तो थोड़ा सा कुछ करके दिखाता है, और हम उसके बारे में, हमारे अंदर मन कितना चंचल हो जाता है, मन कितना विकल्प और फालतू के व्यर्थ संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि कितनी इमेजिनेशन में चली जाती है, ऐसा हुआ होगा, ऐसे किया होगा, वैसा किया होगा। तो माया एक्चुअली बाहर नहीं है, सारी माया अंदर है। बाहर वाला तो आपके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले समझा था ना कि आत्मा प्रोजेक्टर है, और जो मन है जिससे आत्मा पार्ट बजाती है, वो लेंस है।
तो अगर आत्मा चाहे तो प्रोजेक्शन चेंज कर दे तो बाहर का सीन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आत्मा का प्रोजेक्शन ही गलत जाता है। आत्मा जो सीन जैसा दिखता है उसको वैसा समझकर फिजिकल रूप में उसको बार बार अपने मन बुद्धि के पटल पर चलाती रहती है। प्रोजेक्टर अंदर ही अंदर वो लाइट को कंज्यूम करता रहता है और फिर परेशान होता है। अगर प्रोजेक्टर चाहे तो वो चाहे अपने अंदर की लाइट को चेंज कर दे, है ना, सीडी जो भी जिस वजह से वो बज रहा है वो चेंज कर दे, तो प्रोजेक्शन यानी बाहर भी चेंज हो जाएगा। तो आत्मा सदा निरोगी रहे, इसका मतलब है कि माया जो है, जिस रूप में हम जिस हर बात को ले रहे हैं, हमारी जो उसके प्रति राय है, सोच है, वो हमें प्रभावित ना करे। बाहर की चीजें हमें दुख ना दें, डिस्टर्ब ना करें, व्याधि ना हमें हम पर उसका असर पड़े। इसको कहा जाता है हेल्दी होना। किसी ने इंसल्ट की, ये बाहर का पार्ट हुआ, उसने किया, दूसरे ने किया, लेकिन मैंने उस इंसल्ट को कैसे लिया, ये मेरा अपना पर्सनल माया के प्रति रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। अगर मैं चाहूँ तो मेरी आत्मिक अवस्था अच्छी है तो मुझे वो इंसल्ट इंसल्ट लगेगी नहीं, लेकिन अगर मैं सोल कॉन्शियस की जगह देह भान में डूबी हुई हूँ तो मुझे वो जितनी उसने इंसल्ट की नहीं होगी, उससे जास्ती उससे ज्यादा ही इंसल्ट लगेगी, है ना। तो इसलिए हम इन सब से बाहर के सीन से जितना फ्री होते हैं, यानी आत्मा जितना फ्री रहती है, प्रभावित नहीं होती, उसको कहते हैं हेल्दी। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, वह जो सर्व शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को, वह सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ, स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो? तो जैसे बाबा ने अभी हेल्थ की बात करी, एक आत्मा के लिए हेल्दी होना माना बाहर की चीजों से अप्रभावित रहना, व्याधियों से अप्रभावित रहना, इसका मतलब आत्मा हेल्दी है। और वेल्दी होने का मतलब जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान का खजाना दिया है, वो ज्ञान हमारे अंदर कितना यूज होता है, उसको हम कितना शक्ति के फॉर्म में, पार्ट में यूज करते हैं। तो अगर हम ज्ञान को एज अ शक्ति यूज करेंगे और हेल्थ हेल्दी रहेंगे, माना बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित रहेंगे, तो बताओ फिर कोई भी अपनी आत्मिक स्वस्थिति से नीचे आ सकता है? हम्म? और फिर इतना ही होली, होली का मतलब पवित्र, पवित्र मतलब ड्रामा से अपनी पहचान ना बनाना ना। जितना हम ड्रामा से न्यारे हैं, जितना हम अपने को फिजिकल टर्म से अलग रखते हैं, पवित्र रखते हैं, उतना ही होली। तो ये अगर तीनों चीजें होंगी, बाबा कहते हैं संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो, माना कोई अटैचमेंट ना हो, झूठी पहचान ना हो, तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। माना आपको सोल कॉन्शियसनेस अपने आप आपकी बनती चली जाएगी। इन चार बातों की कमी होने के कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हैं, और फिर वो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। जब हेल्दी वेल्दी और होली नहीं होता है तो हैप्पीनेस तो होगी ही नहीं, है ना। तो ये चार बातों में जो कमी आती है एट सोल लेवल, इससे हमारी स्वस्थिति क्या हो जाती है, गिर जाती है, माना आत्माभिमानी स्टेट से नीचे आ जाते हैं। तो इन चार बातों की कमी होने के कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। यह चार बातें चेक करो। हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं, माना कितना हम ज्ञान को यूज करते हैं एज अ पावर टू प्ले द ड्रामा, और कितना हम हेल्दी रहते हैं, माना कितना हम बाहर के परिस्थितियों से अपने को प्रभाव मुक्त रखते हैं। तो ये दोनों चीजें चेक करो, हेल्दी वेल्दी और होली, ये तीनों ही बातें हैं, तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन चार बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कभी भी अपने को सुखी नहीं समझते, है ना, चाहे फिजिकल बॉडी के रोगी हो, चाहे मेंटल रोगी हो, वो कभी भी ये नहीं समझेंगे कि हम सुखी हैं। रोगी होने के कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती है। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है ना। बार बार किसी ने क्या कहा, क्या सोचा आपके बारे में, क्या बोल दिया, ये सभी सोच सोच के अगर हम बार बार दुख उठाते हैं, हेल्दी नहीं रहते, तो फिर अंदर दुख और अशांति की लहर तो आएगी ही। तो ये चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो यह कभी भी गायब ना हो, पूछ रहे हैं बाबा।
इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ, जो सभी कर सके। हाँ, सभी कर सके। जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते हो, सहज चाहते हो ना, क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने के कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते हो। तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वह कर नहीं पाते हो। बाबा बता रहा है, ये चीज बहुत रियल है, प्रैक्टिकल है। बाबा कह रहा है क्योंकि आप लोगों ने आदि देवता धर्म का पार्ट बजाया है ना, और आदि देवता धर्म का पार्ट तो संकल्पों से चलता है, कोई मेहनत ही नहीं होती, ना कमाने की, ना खाना बनाने की, ना किसी चीज की। तो वो मेहनत लेस लाइफ जीने के कारण आपके अंदर 2500 सालों के जो संस्कार हैं वो मेहनत लेस वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर भी पुरुषार्थ में कोई मेहनत की बात आती है तो कर नहीं पाते हो। इसको भी पार्ट में ना ऐसे बोला जाता था कि इसको कोई मेहनत नहीं करने करने का मन करता है, हर काम की इजीनेस ढूंढती है, कोई काम कैसे आसानी से हो जाए। कैसे पार्ट की बात कर रही हूँ, ये पार्ट में भी इसके ऐसे ही था कि जो लोग दूसरी चीजों में इतना मेहनत करते हैं, इसको हर चीज आसान पसंद आती थी, जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, मेहनत ना लगे, है ना। तो सिर्फ इसने पुरुषार्थ में मेहनत करी है, बाकी लौकिक चीजों में मेहनत करने का कभी दिलचस्पी नहीं हुई। तो बाबा उसका कारण बता रहे हैं कि देवता धर्म में मेहनत लेस रहे हो ना, इसीलिए वो संस्कार बना है। तो यहाँ भी तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ चाहिए जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, तो सदा सहज की इच्छा रहती है। तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। याद भी सहज कैसे हो। हम्म अब बाबा के कई बच्चे तो बहुत घबराते हैं, बाबा याद कैसे करें, आज ही बाबा ने कहा चार्ट रखो। कईयों को टेंशन बढ़ गया होगा, है कि अब बाबा ये चार्ट कैसे रखे, पता नहीं कितना होता है, मेरा तो इतना होता ही नहीं। या कोई कोई सोचेगा मैं तो हमेशा ही याद में रहता हूँ, क्या लिखूं। हाँ, तो याद भी आसान हो जाए, इसका सहज पुरुषार्थ बाबा बता रहा है। याद सहज और सदा रहे, और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहे, जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में हो ना। हम का मतलब हम अपने दोनों आइडेंटिटी को हम मानते हैं, चाहे मैं आत्मा, चाहे ये रूपाली, दोनों में ही हम अपने को हम कहते हैं या मैं कहती हूँ ना। तो ये निराकार और साकार रूप दोनों ही हमारे अपने हैं। तो निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। यानी कि आप साकारी पार्ट बजाओ, साकारी सारे काम करो, साकारी फिजिकल रूपाली की आइडेंटिटी में जो कुछ भी मिलता है इसे ड्रामा में करने को, कहने को, जिम्मेदारियां निभाने को, सब करे, लेकिन अंदर मैं निराकार आत्मा हूँ, ये सदा याद रखे। हम्म तो अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो काय की रूपाली, क्या पार्ट रहेगा रूपाली का। तो रूपाली का पार्ट भी तभी बचता है क्योंकि इसमें वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, है ना। तो ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो, तो ये चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। माना हमारे लिए जो आइडल है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो निराकार शिव बाबा को देखें। कब? जब संकल्पों में आए, जब कर्मों में कुछ करना हो तो साकार बाबा को देखें। तो चारों बातें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होलीनेस, जो आत्मा की है वो चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को या सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी। अगर सिर्फ हम निराकार बीज रूप अवस्था को ही हर समय बनाए रखेंगे तो आप साइलेंस में तो टिक सकते हो, है ना, लेकिन आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी। और अगर हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद रखेंगे तो हमको हैप्पीनेस तो फील होगी लेकिन साइलेंस फील नहीं होगी, क्योंकि वो साकारी पार्ट को देख रहे हैं। तो साकारी पार्ट में हम बोलने में भी आते हैं, करने में भी आते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए हैप्पी होली पीसफुल सब कुछ चाहिए, तो दोनों चीजों को याद रखो। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहे, तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने कल शाम की अव्यक्त मुरली में बात करी थी ना कि
फिजिकली साकार में हमें जो पार्ट प्ले करना है उसमें हम ब्रह्मा बाबा को कॉपी करें। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो ब्राह्मण जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, है ना। हम ब्रह्मा बाबा के को अगर कॉपी करते होते तो बहुत सारी चीजें अभी नहीं हो रही होती। लेकिन ब्राह्मण बाद में अपने अपने नियम मर्यादा खुद बनाकर यूज कर रहे हैं उसको, तो उस हिसाब से फिर वो चीज उतनी चारों स्टेज बनती नहीं हर आत्मा की, है ना। तो यहाँ पर जब हम अपने कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं आत्मा पे, तो निराकार बाबा को याद करें। जब हम पार्ट बजा रहे हैं तो हम साकार बाबा के कर्मों को देखें, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो अगर ऐसी दोनों स्टेजेस में हम उनको यूज करेंगे तो चारों ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और होलीनेस होगी। तो बाबा कहते कि अगर आप वेरीफाई करा पाओगे, है ना, क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया जो हम कर रहे हैं, तो उससे आप निश्चय बुद्धि होकर कर्म करा पाओगे। अगर ब्रह्मा बाबा ने भी वैसे किया होगा तो मुझे फिर अंदर से डाउट नहीं आएगा कि ये करवाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने किया है, ब्रह्मा बाबा ने, तो हम भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराएं, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। अगर कोई काम किसी से बड़े से पूछ कर करो तो फिर आपको अंदर डर नहीं लगता कि गलत होगा कि सही होगा या रिजल्ट क्या होगा। फिर आप निश्चिंत होकर करते हो क्योंकि आपको लगता है आपने अपने बड़ों से वेरीफाई करा लिया, अनुभवी है वो, है ना। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। यह काम करें या ना करें, सफल होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है, यानी हम जो पार्ट में बार बार अपने को कमजोर समझकर पहचान बना लेते हैं, जो ये कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है, पूछ रहे हैं बाबा। व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है ना। बाबा के बच्चे कई बार कोई सेवा या कोई भी पुरुषार्थ जब कर रहे होते हैं तो अनेकों को प्रश्न होता है कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। तो इतने व्यर्थ संकल्प हमारे जो आत्मिक स्मृति में यूज होने चाहिए, वो हाँ जी ना जी, करे नहीं करे, सही गलत, ऐसे वेस्ट संकल्पों में वेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये कमजोरी है आत्मा की। क्यों? क्योंकि वो आत्मा, जब हम आत्माएं पार्ट में बजाते हुए ब्रह्मा बाबा को नहीं देखती, है ना, या निराकार आत्मक स्थिति में स्थित नहीं होती, तो फिर हम डाउट भरे संकल्पों में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। हेल्दी नहीं रहते मना भाव दूसरों के द्वारा बोले गए या निंदा ग्लानि या कुछ भी पार्ट जो भी बजा उसमें बार बार प्रभावित हो जाते हैं। कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते हैं ना। इसमें मैं और समझाने के लिए अपना एग्जाम्पल ही एक यूज कर सकती हूँ। जैसे शुरू शुरू में जब इसकी सेवा ऑनलाइन शुरू हुई थी, बहुत पहले, करीब 5 साल पहले और 6 साल पहले कोरोना के टाइम पे, तो पहली बार जब ऑनलाइन मुरलियां इसने सुनानी शुरू की तो सेंटर की निमित्त दीदी ने तो अलाउ कर दिया था, लेकिन कोई और वरिष्ठ भाई थे उनके ही साथ के, दीदी के साथ के, तो उन्होंने इसको फोन करके थोड़ा सा रूडली बोला था कि आप कैसे सुना सकते हो, आपको आता भी है सुनाना, ये वो करके। तो ये बड़ी फीलिंग में आ गई थी उस समय। पुरुषार्थ नई नई थी और सेवा भी नई नई थी, तो इतना ज्यादा डर सी गई थी, फीलिंग में भी आ गई थी या गुस्से में भी आ गई थी। इसका तो एग्रेसिवनेस वाला पार्ट रहता था तो गुस्सा भी आ जाता था। और फिर जिद थी कि नहीं, कैसे नहीं कर सकते, करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब कि वो जो कई 2-3 महीने बीत गए उस व्यर्थ संकल्पों में रमण करते हुए कि उन्होंने मेरे बारे में या मुझे ऐसे बोला ही कैसे। हाँ, तो ये चीज एक बीमार 3 महीने की बीमारी रही। तो ये क्यों हुई? क्योंकि उस वक्त नए नए होने के कारण अ, चीजें नहीं पता थी कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या डर रहता था कि पता नहीं नियम है कि नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही डराते थे, ऐसा तो नियम नहीं है, ऐसा तो ये नहीं है, वैसा तो वो नहीं है। जबकि मुरली कुछ और कहती थी और वरिष्ठ
जो दूसरे निमित्त होते थे, निमित्त नहीं थे वो, एक्चुअली वो निमित्त बनते थे अपने को, लेकिन वो कुछ और कहते थे। मुरली में बाबा कहता था कि सब सेवाएं करेंगी, माताएं भी सेवाएं करेंगी, सब अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो। हाँ, और वरिष्ठ लोगों से सुनने को मिलता था कोई बोर्ड नहीं लगा सकता, कोई अपने मनमानी से सेवा नहीं कर सकता, जो करवाना है दीदियों को बुलाओ, सेंटर को बुलाओ, उनसे करवाओ। बाबा बाबा मुरली में कहता था आप करो, आप आगे बढ़ो, करो। तो ये बड़ा उस वक्त हो जाता था कि सच क्या है, मतलब ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहा है, साकार मुरली बाबा की बात सही है, या ये लोग जो अपने को निमित्त कहते हैं वो सही है ना। अगर उनकी बात सुन ली होती तो सेवा वहीं खत्म हो गई होती। लेकिन इसने हमेशा साकार मुरली, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के नक्शे कदमों को और उनकी अव्यक्त पालना को ही अनुभव में लाया है, उसी के अकॉर्डिंग चली है। तो वो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जैसी बातें अब आ गई, नहीं तो बहुत बार है वेल्थ मतलब हेल्थ खोई है, हेल्थ का मतलब फीलिंग में आई है, डर डर के पार्ट में, या ये सेवाओं का पार्ट या बजाया है जिसमें बहुत बार क्रिटिसिज्म, बहुत बार वो हुआ। तो वेल्थ बाबा ने अच्छे से दी थी, ज्ञान की समझ दी थी, तो उसके कारण फिर हेल्थ भी ठीक होती गई, है ना। तो ये हम लोगों को इसीलिए बहुत जरूरी है डायरेक्ट शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को जानना, क्योंकि बीच में ये पेपर आते हैं, ऐसा कोई उसमें भी कोई बात नहीं है, ये पेपर आते हैं, अगर वो ना आए होते तो वो कैसे आज इतना स्ट्रांग बने होते, हर्डल्स ना आए तो हम कैसे इतने स्ट्रांग बने, है ना, सब कुछ इतना इजी कैसे मिल जाएगा। तो ये सब चीजें बाबा कहते हैं कि इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, कभी रहते हैं कभी कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन ये है, समय भी बच जाएगा। यानी आपको पता होगा कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा क्या करते हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो आपको अपने आप ही आंसर पता होगा, आपको डाउट नहीं आएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तो आपका समय भी बच जाएगा और बार बार आप फीलिंग में नहीं आओगे कि आप सही कर रहे हो या गलत। अगर आपको कॉन्फिडेंस होता, जैसे अब जो कॉन्फिडेंस है वो तब नहीं था, है ना, अब कोई कुछ भी कह दे, अब नहीं आता है फीलिंग में बार बार, लेकिन उस वक्त तो आता था, क्योंकि उतना है समझ नहीं थी, या उतना पता नहीं था, अनुभव नहीं था। तो बाबा कहते हैं आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते, है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। हाँ, तो ये अनुभवी मूर्त होना बाबा इसीलिए कहता है कि जितना ज्यादा हिम्मत करोगे उतना बाबा की मदद मिलेगी और उतना अनुभवी बनोगे। जितना अनुभवी बनोगे उतनी ही फीलिंग कम होती जाएगी, फीलिंग में आना, है ना, मुख्य पुरुषार्थ यही है कि हमारा फीलिंग में आना बंद हो जाए। तो पेपर तो आएंगे ही ऐसे जो हमको बार बार फीलिंग में गिराएं, इसलिए बाबा कहता है जो आपकी अंदर कमी रह जाएगी उसी का पेपर माया लेगी बार बार। तो ये अच्छा है ना कि सब लोग आपको परिपक्व बनाने के लिए आपको आईना दिखाते हैं, देखो तुमको यहाँ फीलिंग आती है, तुमको यहाँ पर अभी कमजोर हो। तो हमें दूसरों को दुश्मन नहीं समझ लेना है, दूसरों को गलत समझने की जगह अपनी फीलिंग को सही करना है कि अभी हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो। तो बाप दादा सदा साथ है, ये अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है, और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। ये कौन सा सहज पुरुषार्थ हुआ, निराकार और साकार दोनों को साथ सदा रखो। सदा साथ ना रहने के कारण यह रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है, पूछ रहे बाबा। जब जान लिया और पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक साथ है, दूसरा ना कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है। साथ क्यों छोड़ते हो, बाबा का साथ क्यों छोड़ते हो, सीता का साथ क्यों छूटा। हाँ, राम और सीता क्यों अलग अलग हुए, कारण लकीर को उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है। हाँ, लकीर का उल्लंघन मतलब वहां पर तो सीता ने वो कहानी के अनुसार लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसको वो किया क्रॉस। लेकिन यहाँ पर सीता मतलब जब आत्मा अपने को आत्मा भूल जाती है ना, शरीर समझने लगती है, पार्ट समझने लगती है, तो बार बार फीलिंग में आ जाती है। तो ये चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। हाँ, लक्ष्मी के लिए तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। यानी जिसके अंदर फीलिंग में आना, अपने को आत्मा समझना ये नहीं होगा, है ना, वो लक्ष्मी बनेगा। तो मर्यादा के लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी ना जाए। मर्यादा मतलब
अपनी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी से बाहर अपने को कभी भी कुछ ना समझे, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है, तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए। यानी बार बार जो हम पार्ट में जा रहे हैं, मतलब अभी हम सीता वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं, सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। जो शूरवीर होता है वह कभी कोई के वश नहीं होता है। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, है ना, भिखारी बन जाते हो। बाबा मदद करो, बाबा ये गलत है, ये ठीक करो, ऐसा वैसा, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। और आप वो बच्चे सब बाबा के ही तो है ना, तो हम कहते हैं आप उनको ज्यादा प्यार करते हो, हमको कम करते हो, आपके बच्चे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं। फिर ऐसे ऐसी बातें हम बाबा से रूरिहान में करते हैं। फिर मांगते रहते हो यह मदद मिले, यह सैल्वेशन मिले, तो यह हो सकता है। मांगता हुआ ना, फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गवा देते हो, इसलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से माया जी बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हाथ खा लेते हो। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो। इतना ही रखते हैं आज। थोड़ा सा और रह गया है, लेकिन फिर भी इसमें 10 मिनट और लग जाएगा। मुझे लगता है काफी हो गई है मुरली। 2 मुरली सुनी है हमने। किसी को कुछ भी समझ ना आया हो, या जो समझ आया हो, अगर पूछना है या बताना है तो प्लीज शेयर करें। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट कल करेंगे। कुछ नहीं, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओम शांति।